Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान को भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखुच 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम्हें ताकू डाउनलोड कर पार जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कला तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर पार। लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियो यूनिट वाइज सजे देके रखी मो चैनल को क्लिक कला तुम प्ले लिस्ट एठी बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आम प्रीवियस क्लास रे किछटा सॉल्व्ड एग्जांपल्स करिला रिलेटेड टू योर डिफ्रैक्शन। देन एबे किछटा अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करिबा जहार मु हिंट्स देबी। आई होप तमे ताकू बेस करिकी ट्राई करिकी सॉल्व करि परिबो। देखो प्रथमे एग्जांपल नंबर 16 रे एठी कहूची गोटे स्लिट अछि, स्लिट रो विड्थ दे देला दिस मच, it is irradiated with microwaves having wavelength this much, find the angular spread of the central maxima। हैला सेंट्रल मैक्सिमा रो एंगुलर स्प्रेड कहिची माने 2 थीटा कैलकुलेट करबा को कहिची। हैला ए जो एंगुलर कहि देला माने एटा एंगल टाको हमको पछारची। हैला एंगुलर विड्थ जोटा assuming the incidence normal to the plane of the sheet। सो एठी हमें कोन करबा, हमें फर्स्ट हाफ एंगुलर स्प्रेड ता हमें जानिचु फार्मूला हैला थीटा इक्वल टू केते यार फार्मूला लैम्बडा बाय ए। हैला सो एठी हमरो लैम्बडा दे दिछि 0.02 आउ ए रो वैल्यू दे दिछि 0.04। हैला किंतु हमको एंगुलर स्प्रेड जेहेतु पचारछि सो हमें कैलकुलेट करबा 2 थीटा, सो अकॉर्डिंगली 2 लैम्बडा बाय ए। सो बोथ साइड रे ऊपर आ तळे 0.04 आसी गला। हैला सो एठी यार वैल्यू 1 आसी गला। 1 कोन ना रेडियन। हैला किंतु हमको एक जदी डिग्री रे कन्वर्ट करिवार अछि ताले कोन करिबा 180 डिवाइडेड बाय पाई। हैला पाई रो वैल्यू एठी पकेइबो कोन 3.14 सेति की इनटू 1 रेडियन कर दबो पाखा पाखी एति की डिग्री तमरा आसी जबो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम को आसो एग्जांपल नंबर 17। एठी कहला लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट हैविंग विड्थ दिस मच at normal incidence, calculate the separation between the two dark bands on either side of the central maximum। माने इनडायरेक्टली हमको सेंट्रल मैक्सिमम रो विड्थ हमको पचारछि। हैला एटिके ध्यान रखिबो गोटे जिंस जे सेपरेशन बिटवीन द टू डार्क बैंड्स अलगा जिंस आ सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड डार्क बैंड्स हला अलगा जिंस। हैला गोटे हला तमरो फुल विड्थ, गोटे हला हाफ विड्थ। सो इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन which is placed 2 meter from the slit। so एथि पई हमरो फार्मूला हला हाफ विड्थ, जदि हमें कहिबा हाफ विड्थ w यार वैल्यू आसे लैम्बडा d बाय a हे जाय। हैला अच्छा एठी हमको पूरा फुल विड्थ बाहर करबार अछि। सो सही कथा 2 मल्टीप्लाई कर देला 2 लैम्बडा d बाय a हे गला। हैला एबे वैल्यू हमको दे देछि लैम्बडा रो d जोटा। हैला एठी हमें डिस्टेंस दे देछि 2 मीटर। हैला आ ए रो वैल्यू एठी तमरो स्लिट विड्थ जोटा 0.5 mm दे देछि। सो सिंपल केवल वैल्यू पुट कर देबो तमरो रिजल्ट आसी जिवो। हैला नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18। एठी कहूछि ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ दिस मच 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट हैविंग विड्थ ए। हैला विड्थ हमरो किछि देइनी, एठी विड्थ टाको कैलकुलेट करबा को कहबो। हैला calculate the width देखो कहिछि। if the distance between the slit and the screen is 0.8 meter। हैला एटा तुमको डिस्टेंस कैपिटल डी टा दे देला। हैला the distance of the second order एटा टिके मार्क करो। सेकंड ऑर्डर कहला माने n इक्वल टू केते हबो 2 हबो। हैला मैक्सिमम from the center of the screen is 15 mm। हैला सो एटा तमरो y वैल्यू दे देला। ओके सो एति की जिनस हमको देछि कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट बोली की पचारछि। सो हमरो जनरल फार्मूला एठी कोन लागिवो मैक्सिमम पई जे कोनोसी ऑर्डर रो मैक्सिमम पई y n इक्वल टू केते आसे ना 2n + 1 लैम्बडा d
बाय ए हो जाए है एठी जेतु सेकेंड ऑर्डर कही सो एन रो वैल्यू एठी 2 पुट करबा हमें सो अकॉर्डिंगली तुमर हाँ एटा 2a हम है तले एटा 2a हम सो 2n प्लस 1 लामडा डी बाय 2a एटा तुमर यही भैल्यूटा 2 पकेले एटा 5 आसीज सो 5 लामडा डी बाय 2a है आमको पचार कौन ए रो वैल्यू पचार सो ए को आम एलएचएस को नहीं जावा बाकी सब क्वांटिटी आरएचएस रे रखीदबा है वैल्यू सिंपल पुट करदेले रिजल्ट आसीज एठी गोटे जिनस प्रिंटिंग मिस्टेक थिला एटा बही रे एटा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -5 देछि एटा भूल थिला एटा मु रेक्टिफाई कर देछि ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम को आसो एग्जांपल नंबर 19 एठी कहूछि द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम in case of Fraunhofer diffraction pattern of a slit is measured. The slit is illuminated by light having wavelength this much. When the slit is illuminated by light of another wavelength, है so याको आमे lambda नबा और another wavelength टाको lambda dash नबा. The angular width decreases by 30%. टिक्के ध्यान से याको देखो by 30% कहिछि है 230% कहिनी माने ओरिजिनल width रु 30% कमीगला माने 70% रहिबो है सो एटा टिके ध्यान से देखिबो सो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट है सो आमे जानि छु हाफ विड्थ जोटा है ओरिजिनली थीटा इक्वल टू केते हबो लैम्बडा बाय ए हबो फुल विड्थ हेले 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्बडा बाय ए है सिमिलरली एबे सेकंड केस पई 2 थीटा डैश सपोज हे गला तमरो ये विड्थ है इक्वल टू केते हबो 2 लैम्बडा डैश बाय ए स्लिट विड्थ तो सेम रहिबो ए है पुणी कंडीशन कौन देला जो 30% कमी जाइछि तेणु करी 2 थीटा डैश मस्ट बी इक्वल टू केते हबो 70% 70 बाय 100 इंटू 2 थीटा है एबे 2 थीटा डैश और 2 थीटा रो वैल्यू पुट कर दियो है लैम्बडा और लैम्बडा डैश रो लैम्बडा रो वैल्यू तो दे दीची ए रो वैल्यू एठी तमरो स्लिट विड्थ तमरो वैल्यू एठी कैंसिल हो जिवो हैला सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा डैश हैला सेकंड जिंस एबे पचारची जो तमरो एपैरेटस को से कहूची द सेम डिक्रीज इज हैपनिंग इन द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम व्हेन द ओरिजिनल एपैरेटस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड है देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो जदि गोटे लिक्विड रे आमे से एपैरेटस को बुड़ाई देला ता माने कोन वेवलेंथ तमर निहाती भाव रे कमी जिवो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ्स लैम्बडा बाय लैम्बडा डैश है सो एठी तमे सिंपली यार वैल्यू एठी लैम्बडा डैश रो आसी जिवो तमर 4200 है एठी आंसर देइनी मु एडिट करके एठी जोड़ी देबी है सो एठी तमरो म्यू रो वैल्यू लैम्बडा बाय लैम्बडा डैश पुट करले एतिकी तमरो वैल्यू आसी जिवो ओके नेक्स्ट नंबर 20 एठी कहूची रेड लाइट हैविंग वेवलेंथ 6500 angstrom from a distant source falls on a slit which is 0.5 mm in width. What is the distance between the two dark bands on either side of the central bright band माने central bright band रो indirectly width पचारची हैला आउ एठी तमरो स्क्रीन टा 1.8 मीटर दूर रे अछि फ्रॉम द स्लिट सिंपली आमे फार्मूला हमर लगेबा जोटा हाफ विड्थ रो वैल्यू केते आसे लैम्बडा डी बाय ए ही जाए फुल विड्थ कर देले 2 मल्टीप्लाई कर दियो एठी 2 मल्टीप्लाई कर दियो हैला सो एठी तमरो स्लिट विड्थ माने एटा तमरो डिस्टेंस बिटवीन द डार्क बैंड्स ऑन ईच साइड जो कहला हैला सो 2w एठी पचारची हैला स्लिट विड्थ तमरो देई देइची हैला सो सिंपली पुट कर दियो वैल्यू गुडा सब वैल्यू तो देई देइची हैला 6500 angstrom माने 6500 into 10 to the power -10 मीटर हबो हैला सो वैल्यू पुट कर देला तमरो इजीली रिजल्ट आसी जिवो 2w जोटा पचारची नेक्स्ट नंबर 21 एठी भी सही बढ़िया पचारची गोटे स्क्रीन अछि व्हिच इज प्लेस्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम ए नैरो स्लिट फाइंड द स्लिट विड्थ ए एठी पचारची हैला किंतु एटा टी अलगा ढंग रे देछि इफ द फर्स्ट मिनिमम लाइज 5 mm on either side of the central maximum on either side of the central maximum रू फर्स्ट मिनिमम टा 5 mm माने एटा हाफ विड्थ देछि हैला फुल विड्थ नुहो एटा हैला एटा टी ध्यान से पढ़िबो when plane waves
having wavelength 5 into 10 to the power minus 7 are incident on the slit. से जिन पुट करवा एवं हाफ विड्थ जेहेतु देछि केवल w लिखिबा its value is lambda d by a from which you can calculate the value of small a है. Next problem number 22 एठी एबे resolving power related problem. एठी कहूची गोटे टेलीस्कोप अछि which is used to resolve two stars which are separated angular separation at 4.6 into 10 to the power minus 6 radian. If the wavelength of light is given this much, what should be the aperture of the objective? माने diameter of aperture हमको पचारची. हमें simply हमारा formula लगेबा जो limit of resolution d theta हैला inverse यार कर देले हैला माने 1 by d theta हे गला तमरा resolving power किंतु हमें d theta रूल लगेबा. So d theta रो वैल्यू केते आसीबो? It is equal to 1.22 lambda divided by d. lambda रो वैल्यू दे देछि. d तमरो distance between the two stars radian रे दे देछि angular distance टा हैला ताको एठी d रे पुट करिवो सिंपली वैल्यू पुट कर दियो तमरो रिजल्ट आसी जिवो एठी हैला. सिमिलरली 23 नंबर प्रॉब्लम रे डायमीटर दे देला ह्यूमन आई रो 2 mm हैला. What will be the minimum distance between the two objects to be resolved when they are situated at a distance of 50 meter from the eye? The wavelength of light is 5000 angstrom. आमको एठी पचारछि what is the minimum distance between the two objects. So एठी भी similarly आमे कोन करिबा first तो तमरो d theta को आमे नै जिबा 1.22 lambda by d कर देला हैला. अच्छा d हैला तमरो डायमीटर ऑफ अपर्चर जोटा कि एठी तमरो ह्यूमन आई हैला तमरो डायमीटर जो आखिटा हैला. याकू हम पुनी इक्वेट करिबा जो डाटा देछि मन करा जो फिगर रे हमें देखिले जदी एई भलिया आछि तमरो हैला एटा तमरो हे गला d थीटा दिस एंगल हैला. एठी तमरो एई डिस्टेंस को हमें सपोज नै गला y आ ए डिस्टेंस को नै गला सपोज स्मॉल d. सो याकू हमें इक्वेट कर दबा का संगरे y by d कर दबा हैला. सो एबे याकू इक्वेट कर देले तमरो डिस्टेंस जेमति कहिछि दे आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द आई एटा स्मॉल d रो वैल्यू को 50 मीटर पुट करिबा हैला. आउ तमको जो पचारछि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स y रो वैल्यू एठी कैलकुलेट करि हबो हैला इक्वेट करि कि हैला बिकॉज़ एठी तमरो कैपिटल d दे देछि लैम्डा रो वैल्यू दे देछि हैला. फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. ओके नेक्स्ट एबे प्रॉब्लम नंबर 24 को आसो. एठी कहउछि कैलकुलेट द डिस्टेंस which a beam of light having wavelength this much can travel without significant broadening हैला. significant broadening हेई पारिबनी जेमति सो एटा कंडीशन देला हमको एठी डिफ्रैक्टिंग अपर्चर रो विड्थ हमको दे देछि. यार डायरेक्ट फार्मूला अछि ए डिस्टेंस रो फार्मूला हला zf इक्वल टू हेबो a स्क्वायर बाय lambda हैला. सिंपली पुट द वैल्यू यू कैन गेट द रिजल्ट. नेक्स्ट हला प्रॉब्लम नंबर 25. एटी कहउछि डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम हैला. एटी देखो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम कोइनी दैट इज व्हाई इट इज नॉट द हाफ विड्थ हैला. एटा हाफ विड्थ हेबनी केवल डिस्टेंस एटी हेबो हैला. एंगुलर सेपरेशन जोटा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न एटी स्लिट रो विड्थ दे देला एतिकी एंड the light is of wavelength this much which is incident normally. So एठी कोन करिबा हमें फर्स्ट जो एंगुलर सेपरेशन रो फार्मूला हबो केते इट इज इक्वल टू y by d. अच्छा एठी y रो वैल्यू केते हेबो जेतु फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम कहिछि त माने n इक्वल टू 1. सो एठी 2n plus 1 into lambda d divided by your 2a हैला. n रो वैल्यू 1 पुट कर देले 3 lambda d by 2a. सो एठी y रो वैल्यू हमें केते पकेबा 3 lambda d by 2a हैला. एठी कैपिटल d तळे ऊपर कैंसिल हे गेला त माने थीटा रो वैल्यू आसीला 3 lambda by 2a. एथिरु तमे कैलकुलेट करि परिबो. नेक्स्ट नंबर 26. A screen is placed at a distance of 1 meter from a narrow slit. The slit is illuminated by light having wavelength this much. If the first minimum जेहेतु कहला एटा त माने हाफ विड्थ हबो on either side of the central maximum is at a distance of 5 mm from it, then find the width of the slit हैला.
सो एठी आम सिंपली फॉर्मूला आमर यूज करवा जोटा कि थीटा यार वैल्यू आसीबो केते ना लैम्बडा बाय ए हला अगेन योर थीटा इज आल्सो इक्वल टू y बाय d हला एठी हमकु कोन पचारची width of the slit a पचारची सो a को गोटे साइड रखि दबा सो a हमरो इट कम्स आउट टू बी लैम्बडा d बाय y ओके लैम्बडा एठी दे दीची d रो वैल्यू 1 मीटर y रो वैल्यू 5 mm दे दीची ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 27 एठी कहूची parallel light having wavelength 6000 Armstrong is incident normally on a slit having width this much if a lens having focal length is mounted just behind the slit हैला just behind काहे की कहला because ए टाइप रो प्रॉब्लम रे focal length जो देला it is nothing but nearly equal to the distance of the slit from the screen हैला f सब बळे d संगरे कैपिटल d संगरे समान हबो एटा मने रखिबो हैला so light is focused on a screen and calculate the distance from the center of diffraction pattern to the first minimum and the second minimum हैला so for suppose nth order minimum by condition कोन a sin theta n equal to n lambda हैला अच्छा एठी sin theta n रो वैल्यू केते हबो yn by d equal to n lambda एबे फर्स्ट मिनिमम पाई n रो वैल्यू 1 पुट कर देबो सेकंड पाई n रो वैल्यू 2 पुट कर देबो एंड कैलकुलेट फॉर y1 एंड y2 सिंपल हैला नेक्स्ट प्रॉब्लम को आसो नंबर 28 a lens whose focal length is given forms a Fraunhofer diffraction pattern of a slit having width this much calculate the distance between the first dark band and the next bright band from the axis so next bright band जो कहला this is nothing but the first order secondary maxima okay secondary maxima हैला so सही कथा पुणी आमे रिलेशन यूज करिबा फर्स्ट डार्क बैंड जो कहिची सो a sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा जोटा मिनिमा रो कंडीशन और योर a y1 जेतु फर्स्ट ऑर्डर एटा डिवाइडेड बाय d इक्वल टू लैम्बडा हे जिवो n रो वैल्यू 1 पुट कर देला हैला एठू तमरो दिस इंप्लाइज y1 बाहरला गोटे रिजल्ट अच्छा तापरे जो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा पई एबे कोन हबो a sin थीटा n हैला एटा को मु y1 डैश कर देली हैला डिवाइडेड बाय d इक्वल टू हाउ मच एबे एटा 2n + 1 लैम्बडा बाय 2 हबो जेहेतु सो या को मु लिखि परिबी 2n + 1 हेगला 3 लैम्बडा बाय 2 हैला एठू तमे दिस इंप्लाइज y1 डैश पाइलो हैला y1 डैश पाइला परे तमरो काम हैला जो डिस्टेंस पचारची y1 डैश माइनस y1 कर दबो हैला एथरू तमरो रिजल्ट आसी जिवो ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 29 एठी कहूची गोटे स्लिट अछि तार विड्थ दे देला इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस एंड illuminated by plane waves having wavelength this much हैला in the diffraction pattern formed in the focal plane of a lens the distance from the third minimum हैला एटा को स्ट्रेस दियो थर्ड मिनिमम हैला माने n equal to 3 on the left to the third minimum again on the right हैला सो एपट थर्ड मिनिमम रु सेपट थर्ड मिनिमम जाए डिस्टेंस टाको दे देछि 3 mm कैलकुलेट द फोकल लेंथ हैला एठी हमें जो कैपिटल D बाहर कर देले ताको इक्विवेलेंट करि परिबा फोकल लेंथ सहित हैला सो सही कथा एबे हि जिवो a sin थीटा n इक्वल टू n लैम्बडा जोटा और a y3 बाय d इक्वल टू 3 लैम्बडा हैला हमको एठी जो 3 mm देछि दिस इज नॉट y3 दिस इज 2y3 हैला दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ओके सो ए रिलेशन रु एबे तमे कोन करिवो ना y3 कैलकुलेट करिलो हैला y3 कैलकुलेट करला परे बोथ साइड रे 2 मल्टीप्लाई कर देबो हैला सो 2y3 ऑलरेडी तुमको दे देछि 3 mm हैला तारो वैल्यू एबे पुट कर देबो हैला सेथिरु तमे कैपिटल D रो वैल्यू पाई परिबो ओके
सो नेक्स्ट प्रॉब्लम को आस एबे नंबर 30 एटी कहूँ गोटे प्लेन वेव अच्छी हैविंग वेव लेंथ दिस मच and it passes through a slit having width 0.5 mm and forms a diffraction pattern on a screen which is placed 1 meter words रे दे दीजिए है so this is the value of d or f whatever from the slit and parallel to it calculate the separation of the first dark band है on either side of the central maximum है so this is nothing but your width of the central maximum एटा बहुत थर मु करैलेनी सो आउ थरे मु रिपीट करौनी ओके एटा मु तम ऊपर टास्क देली नेक्स्ट प्रॉब्लम को आस नंबर 31 एठी कहूची गोटे प्लेन वेव अछि तार वेवलेंथ दे देइची हैला एटा भी सिमिलर अछि तमरो 30 नंबर संगरे वेवलेंथ सहित एठी स्लिट रो विड्थ दे देला a calculate the linear and angular width of the central maximum on a screen which is placed 2 meter away from the slit simply एठी फॉर्मूला तमरो एठी यूज हबो जेतु फुल विड्थ कहिची सो 2w equal to 2 lambda d by a हला एटा गोटे जिंस आउ तमरो एंगुलर विड्थ 2 theta will be equal to 2 lambda by a ओके सो दिस इज द फुल विड्थ 30 नंबर रे भी एई फार्मूलाटा केवल लागिबो हैला नेक्स्ट नंबर 32 रे भी एक्जेक्टली सेही बढिया जिंस पचारची गोटे स्क्रीन अछि इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस दे देला देन लाइट रो वेवलेंथ दे देला हैला एठी तमरो इनडायरेक्टली पचारला इफ द फर्स्ट मिनिमम इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस दिस मच फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम माने एटा हाफ विड्थ देला हैला on both sides then find the width of the slit so जेहेतु half width आमको एठी देइची so this is the w will be equal to lambda d by a एठी width दे देइची lambda और d दे देइची you can easily calculate for the value of a हैला next last problem को आसो 33 हैला exactly similar problem हमें 29 रे जहा करथिला 33 भी सेया हैला slit रो width दे देला तापरे लाइट रो वेवलेंथ दे देला देन एठी कहूची डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड मिनिमम ऑन द लेफ्ट एंड द सेकंड मिनिमम ऑन द राइट इज फाउंड टू बी 2 mm फाइंड द फोकल लेंथ नंबर 29 रे भी सिमिलर प्रॉब्लम हमें करला जोथरे कि सेथरे तमरो एटा थर्ड मिनिमम थिला हैला एंड एक्जेक्टली फोकल लेंथ पचरा जाइथिला ओके सो सेथरु तमे रेफर करि परबो आउ एटा को मु रिपीट करनी ओके Thank you.